बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे का दिन, तो ऑफिस से छुट्टी है, दीदी की भी छुट्टी है, तो हम चलते हैं मंदिर में। आज थोड़ा बहुत भक्तिभाव से मंदिर जाए आते हैं। और साथ साथ मुझे लगता है आपको मेरी भगवत गीता वाली सीरीज भी अच्छी लग रही है, तो वो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उसको भी, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धार्मिक ज्ञान सबको बांटते हैं और अपनी भगवत गीता का मान और बढ़ाते हैं। चलिए फिर अभी चलते हैं हम साथ में और मंदिर की तरफ। तो दोस्तों निकल दिए हैं हम अपने घर से और आज के दिन को भगवान के नाम पे अर्पित करने के लिए एक दिन निकाल करके भगवान की प्रार्थना करने चलते हैं और अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो आप भी देख सकते हैं सामने ही इतना सुंदर बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में तो आज हम नहीं जा रहे, हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं आप सबको अपने साथ लेकर के इस ट्रैवल जर्नी में। चलिए फिर अभी मंदिर के दर्शन करें। पहुंच गए हैं, हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए काली माता मंदिर। चल रही है, लोग लंगर चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ अभी समय लंगर हो रहा था, सब लंगर चख रहे थे, दिन का समय था। तो हमने तो लंगर नहीं चखा, हम एक और मंदिर जा रहे हैं। नज़दीक में ही बहुत फेमस प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। उस मंदिर के लिए आज आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। तब तक रास्ते में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि न्यू दिल्ली में है, और आसपास की जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। इंडिया गेट होते हुए हम निकल रहे हैं रास्ते में। आगे आपको इंडिया गेट देखने को मिलेगा, तो आप देखिए वीडियो को पूरा। दोस्तों दिल्ली में सबका दिल बसता है क्योंकि हमारी जो प्राचीन, जो हमारी हिस्ट्री को दर्शाते हैं वैसी प्रतिमाएं आपको यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया गेट हो गया, इसमें हमारी शहीदों के सबके नाम इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। नज़दीक से जाके देखते हैं तो एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है, बट यहाँ आकर के जो फीलिंग आती है गाइस उसको शब्दों में बता नहीं सकते। जितनी बार भी मैं इंडिया गेट के आसपास से गुजरती हूँ इसको कैप्चर करना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया गेट को देखना और इसको कैप्चर करना। गाइस इसके बाद हम आगे चले और आगे जाकर के भी काफ़ी सुंदर आपको कुछ देखने को मिलेगा, तो देखिए वो भी, और उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी पहले, जो कि भारत मंडपम के बारे में है। भारत मंडपम आप सबको ही पता होगा, 2023 में जब G20 समिट इंडिया में हुई थी, सितंबर के मंथ में 9-10 तारीख थी शायद वो। उस समय कितने देशों से बड़े बड़े जो मंत्री थे वो सब यहाँ आए थे, और काफ़ी दिल्ली में तो पूरा एक तरह से बंद हो रखा था। तो वो वही लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ भारत मंडपम की, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था गाइस। वीडियो तो मैं अच्छे से नहीं बना पाई स्टार्टिंग में, बट इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ ये लोकेशन है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन है जो कि दिल्ली में कर रखी है, और इतनी अच्छी जगह पर हमारी G20 मीटिंग हुई थी, तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। आप आते हैं दिल्ली को, आप भी देखिए हमारी दिल्ली किसी बड़े बाली से कम नहीं। फिलहाल मेरे को वही याद आ रहा है क्योंकि मैं बाली ही गई थी रिसेंटली। तो हमारा जो दिल्ली है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, और यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से इसको अट्रैक्टिव और बनाया जा रहा है, वो आप मेरी वीडियोस के थ्रू देख ही सकते हैं। दिल्ली की मैं आपको डेली ट्रैवल करवाती हूँ अपने साथ जब भी यहाँ पे ट्रैवलिंग पे निकलती हूँ। तो अभी भारत मंडपम दोबारा आपको दिखेगा जब मैं दूसरी साइड से राउंड लेकर के हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा नज़दीक से कुछ क्लिप्स लिए हैं, तो आगे आप वो एंजॉय कीजिए।
दिल्ली इस समय इतनी सुंदर लग रही है। आसपास का नज़ारा देखिए, यहाँ पे सामने वो मंडपम था जो मैंने पीछे आपको दिखाया, और आसपास ये जो सड़कें दिख रही है हमारी नई दिल्ली, हमारी राजधानी भारत की, बहुत सुंदर लग रहा है इस समय। और हम पहुँच गए हैं मंदिर की लोकेशन में, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और आप सबको भी अपने साथ लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं आज। चलिए फिर। दोस्तों, मैं आज आई हूँ किलकारी भैरव बाबा मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। ये प्रगति मैदान से नज़दीक ही है। एंट्री गेट पे लिखा था ये पांडव कालीन मंदिर है, और माना जाता है इस मंदिर को भीम ने स्थापित किया था। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके हाथ में शराब की बोतल आप देखेंगे, क्योंकि भैरव बाबा थे, उनको शराब बहुत पसंद थी। श्रद्धालु जो आते हैं वो लोकल से लेकर के ब्रांडेड शराब यहाँ अर्पित करते हैं। दर्शन कर लिया, अब हमने निकलते हैं यहाँ से। पूजा करके हम निकलते हैं। भैरव बाबा के मंदिर आए थे हम यहाँ पे, और मतलब वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने फ़ोटो भी नहीं क्लिक करी भैरव बाबा की। उनके साथ मतलब डॉग, एक छोटा सा कुत्ता बना करके उनको पोर्ट्रे किया हुआ था, और उनको जो भी उनको क्या देते हैं, दारू दी उन्होंने, वो प्रसाद चढ़ाया, का प्रसाद जो होता है वो दिया उनको। और वहाँ पे मैं देख रही थी पर आँखें नहीं मिला रही थी, डर लगता है इनसे। किलकारी बाबा भैरवनाथ जी पांडवों कालीन मंदिर। जय भैरवनाथ जी, जय भैरवनाथ। नाम पांडवों ने बसाई थी, इंद्रप्रस्थ है ये। उसी समय में पांडव जो है यज्ञ किया करते थे। यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसको जब यज्ञ हुआ तो उसमें जो है राक्षस भूत प्रेतों ने आके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर दोबारा कोशिश हुई, फिर दोबारा वही प्रक्रिया हुई, फिर विध्वंस कर दिया। जब ऐसा 2-3-4 दफ़ा हो गया तो राज्यसभा में इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए राज्यसभा रखी गई। उसके अंदर विचार विमर्श हुआ कि भाई इनका उत्पाद किस तरीके से रोका जाए और यज्ञ को किस तरीके से पूर्ण किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये परामर्श दिया कि भाई इनके राजा जो हैं, अधिपति, वो भैरव बाबा हैं, उनको लेकर आओ, वही इनके उत्पाद को रोक सकते हैं। ये परामर्श देने के बाद में फिर राज्यसभा में उस समय पान का बीड़ा रखा जाता था, क्योंकि बाबा रहते थे काशी में। तो उस समय तो ये साधन तो थे नहीं, तो वहाँ से लाना भी एक बहुत बड़ी बात, दिल्ली से और काशी से जाके लेके आना। तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पान का बीड़ा लगा के रखा जाता था कि भाई इस बीड़े को जो उठाएगा, मतलब उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, चुनौती स्वीकार कर ली। तो वो चुनौती स्वीकार की पांडवों के भाई भीम ने। भीम बाबा को लेकर आए थे वहाँ। बाबा ने जब भीमसेन जी ने वहाँ जाके उनसे प्रार्थना की, बाबा ऐसे ऐसे बात है, आपको चलना है, तो बाबा ने उनके सामने एक अपनी भी खत रखी कि भाई लेके कैसे चलोगे मेरे को, कि महाराज मैं अपने कंधे पे बिठा के लेके चलूँगा आपको। तो ठीक है, कंधे पे बिठा के लेके चलोगे, पर मेरी भी एक शर्त है कि जहाँ तुम कंधे से नीचे उतार दोगे उसके आगे नहीं जाऊँगा मैं। तो भैरव बाबा जति सती शमशानवासी, इन्होंने कहा कहाँ किले में जाऊँगा अंदर, वहाँ तो नगरी हो गई, पूरी नगरी में बसावट हो गई, यहाँ जंगल हुआ करता था उस टाइम में। तो बाबा ने अपनी माया से भीमसेन जी को, लघु शंका का, वो भूल गए सब कुछ। भीमसेन आज जिस स्थान पे बाबा हैं पिंडी स्वरूप में, उस स्थान पे बाबा को बैठा के भीमसेन ने कि महाराज आप यहाँ बिराजो और मैं लघु शंका कर आता हूँ। ठीक है भाई, उन्होंने यहाँ बैठा दिया। भीमसेन गए लघु शंका करके, अपने स्वच्छ होकर नहा धो के जब आए और भगवान से प्रार्थना करी बाबा से कि बाबा चलो, तो बाबा ने कहा भीमसेन अपना वचन याद करो। तो भीमसेन बोले कि महाराज मैंने आपको वचन दिया है, आपको भी वचन दिया है, वहाँ राज्यसभा में हुआ था वो भी मेरा वचन दिया हुआ है आपको लाने का, मैं दुविधा में आ गया, मैं क्या करूँ। तो बाबा ने कहा जाओ मैं तुम्हारा काम यहीं से कर दूँगा। तो जब उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने जाके बताया सारी कि भाई इस तरीके से हुआ है। और जब राक्षस भूत प्रेत आए तो बाबा ने यहाँ से किलकारी मारी, इनकी किलकारी से ही कुछ मर गए, बाकी डर के भाग गए। तो जब से इनका नाम किलकारी भैरव पड़ा। साल में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन जो मेला है वो इतवार के दिन लगता है। और आपने जैसे आप देखा, बाबा के आशीर्वाद से और बाबा की प्रेरणा से ही आज 4 साल पूर्ण हुए इस भंडारे को चलते हुए। इसलिए आज वो खुशी मना रहे हैं। और एक यहाँ साल में मेला लगता है, जो जिस दिन बाबा यहाँ आके विराजमान हुए थे उस दिन का मेला लगता है। भगवान की पूजा कोई से भी देवी देवता है, हम जिस दिन भी उनको मानेंगे, जिस दिन भी श्रद्धा से मन से याद करेंगे,
पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो तो उसी दिन खुलता है। वैसे बाबा का यहाँ जो है, या मेन दिन जो है, यहाँ पर मंदिर पे रविवार को भीड़ होती है। तो दोस्तों, ये थी किलकारी भैरव बाबा मंदिर की स्टोरी, जो कि मैंने आपको यहाँ के जो महंत थे उन्हीं की आवाज़ में सुनाई है, उन्हीं के वाणी में आपको ये स्टोरी सुनने का मौका मिला। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी किलकारी भैरव बाबा के मंदिर की। तो आप भी अगर दिल्ली आते हैं, आप इस प्राचीन मंदिर में ज़रूर आइएगा, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस वजह से मैं भी आज यहाँ जाके दर्शन करके आई। दर्शन करने की वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि